योगी सरकार ने वाराणसी में पूर्वांचल के सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में चौड़ीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा कर लिया है। रविवार शाम पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ दाल मंडी में नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस चस्पा करने के माध्यम से दुकानों और मकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। को सूचित किया जाता है कि दाल मंडी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत है, जिसे 17.40 मीटर में चौड़ा किया जाना है। बता दें 180 से ज्यादा भवन स्वामियों को चस्पा नोटिस में ये स्पष्ट किया गया है कि संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स के साथ 16 अक्टूबर तक पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे। नामांतरण और अन्य लीगल वर्क के लिए लोगों को समय दिया जाएगा, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद से खतौनी और अन्य दूसरे कागजात की जांच शुरू होगी। कागजात की जांच के बाद फिर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है और उसके बाद फिर चौड़ीकरण की प्रक्रिया यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। देखिए श्रीमान जी, दाल मंडी चौड़ीकरण जो किया जा रहा है, आपके ही माध्यम से पता चलता है कि विश्वनाथ मंदिर धाम के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दाल मंडी को चौड़ा करने की ये इनकी स्कीम है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आप भी बनारस में रहते हैं, आप भी सच बात को दिखाइए और आपके ठीक बगल में कोई व्यक्ति या कोई पर्यटक अगर आएगा तो ट्रेन से आएगा या प्लेन से आएगा। दोनों किधर है? कैंट से आगे है स्टेशन, और कैंट से जब आएगा तो लौराबीर आएगा। लौराबीर से जब आएगा तो कहाँ आएगा? मैदागिन आएगा। मैदागिन आएगा, मैदागिन से चौक आएगा। मैदागिन पे दोनों पट्टी में कोई रहता है? नहीं रहता है। नीचे दुकानें या बाजारें नहीं है, सिर्फ दुकान खाने पीने की खुली हुई है। अब फिर उसके बाद जब चौक आते हैं तो चौक पे सकरा हो जाता है। तो सबसे पहले आप शुरू का चौड़ीकरण करते हुए आएंगे कि सीधे चले आएंगे दाल मंडी में? प्लेन से आएंगे क्या? कि रोपवे बनाया है आपने दाल मंडी में? कोई जंक्शन बनाया है क्या रोपवे का? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। नोटिस चस्पा होने के बाद से दाल मंडी में हलचल बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारी और दुकानदार अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इमरान अहमद, जिनका मकान और दुकान दोनों चौड़ीकरण की जद में आ रहा है, उन्होंने बताया कि सरकार ये जानबूझकर कर रही है। अन्य विकल्प होने के बाद भी एक लिंक रोड को जबरदस्ती चौड़ा किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिनेगी, लेकिन ये सब सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्या दाल मंडी रोड के दुकानदारों का जो 10,000 दुकान है उनको तोड़ दिया जाए? 6 मस्जिदें हैं उनको हटा दिया जाए? क्या ये न्याय संगत है? क्या ये संविधान का समानता का अधिकार का हनन है कि नहीं है? ये बताइए। ये आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इतने सारे लोग हैं, इनके बारे में क्या सरकार ने पुनर्वास की कोई बात की क्या? कोई बात नहीं, किसी ने किसी से कोई बात नहीं है। सिर्फ ये आपके सामने आज जो इन्होंने कहीं लगाया है, कहा है कि नजूर की जमीन, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है उनकी रजिस्ट्री जो हुई है, उस रजिस्ट्री को करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? जिनके दाखिल खारिज बने हैं उनको आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने फर्जी तरीके से कराया? अगर कराया तो उसमें जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी शामिल है तो उनको दंडित कौन करेगा? ये बताइए। इतने सालों के बाद और आज आप नींद से उठे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? किस इंसाफ की बात आप कर रहे हैं? यही बात दाल मंडी के दर्जनों दुकानदारों ने कही कि मैदागिन से चौक या फिर सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाली गली को छोड़कर दाल मंडी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण 230 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि नई सड़क को चौक थाने वाली सड़क से जोड़ती है। 191 करोड़ रुपए मुआवजे पर खर्च किए जाएंगे और इसकी कुल लंबाई 750 मीटर है और इसके जरिए विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक आराम से पहुंचा जा सकता है। चौड़ीकरण में 750 मीटर लंबी सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा करना है
और इसके जद में 184 दुकान और मकान आ रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि 10,000 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी पर संकट है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।